गरीब देवरानी अमीर जेठानी की सर्दी। बाप रे बाप, ये अचानक सर्दी कैसे बढ़ गई। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अरे बहू, मेरे लिए चाय कब लाएगी तू? अरे माँ जी, आपको चाय की पड़ी है? यहाँ मेरी कुल्फी जम रही है। अक्टूबर में जनवरी आ गई ऐसा लग रहा है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? याददाश्त खराब है? दिवाली आकर चली गई, नवंबर है। दिवाली होकर गई है, ठंडा मौसम नहीं होगा क्या? और तू तो बड़ी पैसे वाली है, स्वेटर क्यों नहीं पहनती? अब फैशन छोड़ दे अपना। अरे हाँ, देवरानी भी आ गई है और मैं क्यों काम करूं? अब तो आपकी वो गरीब छोटी बहू आ गई है। पहली सर्दी है उसकी, वही काम करेगी। मैं जितना काम करना था कर चुकी हूं, अब मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। तो गैस पर चाय छोड़कर क्यों जा रही है? मुझे तो चाय दे दे अम्मा। जी माँ जी। अमीर मीनाक्षी अपनी सास को चाय बनाकर दे देती है, फिर दोनों हीटर जलाकर बैठ जाती है। माँ जी, आपको ऐशो आराम चाहिए तो प्लीज मुझे काम के लिए मत बोलना। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? अब से इस घर का सारा काम गरीब देवरानी करेगी। बदले में मैं आपको मुंह मांगा कैश, सोना चांदी दूंगी। है सच्ची बहू? ठीक है, अब से तू एक चम्मच भी नहीं उठाएगी। ले मूंगफली चर ले। हाँ भी चर लो माँ जी। दोनों चालाक सास बहू एक दूसरे को मूंगफली खिलाते हैं। ओहो बहू, मूंगफली तो खत्म हो गई। कितना मजा आ रहा था हीटर के सामने मूंगफली खाने में। अभी बुलाती हूँ उस नौकरानी को। गोपी बहू, गोपी बहू। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, मूंगफली लेकर आ जाओ। देवरानी जी बहुत आराम फरमा लिया, अब सारे घर के काम तुम करोगी, मैं लीव पर हूँ। मतलब जेठानी जी? मतलब कि तुम ही काम करोगी, मैं कोई काम करने वाली नहीं हूँ। पानी से तो एकदम दूर हूँ। छी, इसका मतलब जेठानी जी अब नहाएंगी भी नहीं 6 महीने तक? सर्दियों में बदबू नहीं हो जाएगी बहुत सारी? दिमाग से पैदल हो क्या? मैं ठंडे पानी का काम नहीं करूंगी कोई सा भी, बल्कि कोई काम नहीं करूंगी। ये बेसिक काम तो करने ही है, नहाना धोना, खुद को सुंदर रखना। अब जाओ हमारे सामने मूंगफली पेश करो और गुड़ पट्टी भी। वो तो है नहीं जेठानी जी, बाहर जाना पड़ेगा। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है और मैंने अभी तक कोई स्वेटर शॉल नहीं निकाला है। नहीं निकाला तो हम क्या करें? हमारा मन कर रहा है खाने का, जल्दी लेकर आओ। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। गोपी बाहर ठंड में मूंगफली और गजक लेने जाती है तो उसे पास की दुकान पर नहीं मिलती, तो ठंड में ठिठुर कर वो और आगे सामान लेने जाती है और लेकर वापस घर आती है। इस तरह सास बहू गोपी से घर के सारे काम ठंडा पानी में जानबूझकर करवाते हैं और खुद रजाई में ही बैठी रहती हैं। एक दिन ठंड लग रही है, विहान जी से कहूंगी एक स्वेटर दिला देंगे। मेरी शादी गर्मी में हुई थी, माँ ने मुझे कोई भी ठंड का कपड़ा नहीं रख कर दिया। गोपी बेचारी 7 महीने पहले ही इस घर में शादी करके आई थी। गरीब होने की वजह से सास और जेठानी ने पहले ही इज्जत नहीं की थी, पर तीनों मिल बांट कर रह रहे थे। पर सर्दी के आने से ही सास और जेठानी के तेवर बदल जाते हैं और वह सर्दी का सारा काम धीरे धीरे गोपी पर डाल देते हैं। फिर गोपी का पति उसे स्वेटर और शॉल दिला देता है। आखिर प्यार जो करता था। सर्दी के कड़कते 2 महीने बीत जाते हैं। मीनाक्षी और सरोज रजाई में बैठकर मस्त गर्म कमरे में टीवी देख रहे थे। आहा माँ जी, क्या मूवी आ रही है। मेरा तो आजकल रजाई में से निकलने का मन ही नहीं करता। मेरा भी बहू, पता नहीं है गाजर का हलवा कब लेकर आएगी, कब से इंतजार में हूँ। अरे ओ गोपी, कहाँ मर गई? अरे गर्मियों में गाजर का हलवा बनाकर देगी क्या? लीजिए माँ जी, आ गई मैं। खाइए गर्मा गर्म गाजर का हलवा। वाह क्या खुशबू आ रही है। वैसे गरीब देवरानी, तुमने अपने घर में गाजर का हलवा बनाकर खाया है? लगता नहीं है मुझे। सर्दी में गाजर किसी सोने से कम नहीं है, ये तो पता ही होगा। इतना महंगा घी मेवे जो डलते हैं इसमें। चलो इस गाजर के हलवे में से एक कटोरी तुम भी खा लेना, क्या याद रखोगी? ठीक है जेठानी जी, आपने सही कहा, गाजर मेरे लिए सोने से कम नहीं है। गरीब परिवार में गाजर का हलवा बनना मतलब गरीब के हाथ में नोटों की गड्डी के बराबर है। मतलब भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा देना। जाकर अब काम कर ले, हमारा हलवा ठंडा मत करवा। और सुन, इसके बाद 6 बजे ही चूल्हे पर रोटी डाल दियो, मेरा वही खाने का मन है। हाँ, और चूल्हे पर बना बैंगन का भरता भी बना देना। माँ जी, मेरे पुराने स्वेटर खराब हो गए, आज नया लेने चले? हाँ बहू, पर बाहर जाने की क्या जरूरत है? वो तो फोन पर ऑनलाइन शॉपिंग करती है ना, वो कर ले। इस गरीब के लिए मत लियो कुछ भी। जी माँ जी। ये सुनकर आंखों में आंसू लिए गोपी घर के काम करने चली जाती है।
सास और जेठानी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। सरोज अपनी अमीर बहू को तो सब कुछ दे रही है, पर गरीब बहू की तकलीफ भी नहीं समझ रही थी कुछ। बेचारी के ठंड में काम करके हाथ में सूजन चढ़ गई थी और फिर भी शाम को ठंडी हवा में बैठकर चूल्हे पर रोटी बनाने की वो कोशिश करती है। बाप रे बाप, ठंड बढ़ गई है। सुबह वैसे भी ओले की बारिश हुई थी, लकड़ियां जलने में आनाकानी कर रही हैं और मेरी रोटी बनाने में हाथ कांप रहे हैं। चूल्हे की आंच कम, धुआं ज्यादा लग रहा है मुझे। गोपी ठंड में कांपते हुए सास और जेठानी को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती है, पर खुद बेचारी लास्ट में ठंडा खाना खाती है। रात को विहान उसे कांपता देखकर हीटर जला देता है और गले लगाता है। मुझे पता है, मेरी माँ अपनी नई बहू से घर का सारा काम करवा रही है, इसलिए तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो गई है। इसलिए मैंने हीटर लगा दिया है। यह हमारे रूम का है, रोज रात को जला लेना। वैसे अब कैसा लग रहा है? आप पास हो, साथ हो तो मुझे सब अच्छा लगता है। शरीर का दर्द भी महसूस नहीं होता है। कर लो डायलॉग बाजी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ बातचीत करके वक्त बिताते हैं। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी को खांसी जुकाम हो गया था, तो सरोज उसके लिए सोंठ के लड्डू बना देती है, जिसे मीनाक्षी दबा कर खाती है। माँ जी, आपके लड्डू इतने अच्छे बने हैं कि मैं दिन में 4-5 खा जाती हूँ। अरे बहू, रोज एक ही खाना चाहिए वरना तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये लड्डू गर्म होते हैं, आपको इतना नहीं खाना चाहिए। माँ जी, मैं एक लड्डू खाकर देख सकती हूँ। माँ जी से क्या पूछ रही हो? मैं तुम्हें एक भी लड्डू नहीं खाने दूंगी। पता भी है इसमें कितने मेवे और घी हैं। अमीर लोग खाते हैं इसे, तुम जैसे गरीब नहीं। और हाँ, मेरी मर्जी, मैं कितने भी खाऊं ये लड्डू। जेठानी जी, आप बार बार अमीर गरीब की दीवार क्यों ले आती हो? क्या गरीब होना कोई गुनाह है? मुझसे बहस ना करो। मीनाक्षी और लड्डू खाती है, जिससे उसका पेट खराब हो जाता है और वॉशरूम में 7 से 8 चक्कर लगा लेती है। हे मोरी मैया, सुबह से इतनी बार वॉशरूम के दर्शन हो गए, लगता है उन लड्डू का असर ज्यादा ही हो गया है। अरे अब आ क्यों नहीं रही? इतने में सरोज और देवरानी वॉशरूम की तरफ जाते हैं। अरे कौन है इसमें? खोलो भाई। माँ जी आप नहीं, पहले मैं जाऊंगी। जेठानी जी हैं। जेठानी जी बाहर आइए ना, ठंड की वजह से माँ जी और मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे मैं नहीं आ सकती, अभी हुआ नहीं मेरा। अरे बहू, दम लगा के आ जाना बाहर, मैं तेरे लिए गाना गा रही हूँ, जल्दी कर। एक बार आजा 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 आजा, दीदार को तरसे अखियां। अरे जेठानी जी, कहा था ना मैंने आपसे, उन लड्डू को ज्यादा मत खाइए, देखिए हो गया ना असर। माँ जी, आपको स्मेल नहीं आ रही इतनी? स्मेल क्या, इसका मुझे साउंड तक सुनाई दे रहा है, जैसे धड़ 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 गोलियां चल रही हो। बैठ अंदर, मेरा प्रेशर डाउन हो गया। देवरानी और सास परेशान होकर वहां से चले जाते हैं और मीनाक्षी की बहुत तबीयत खराब होती है, तो वह उसको डॉक्टर से दवाई दिला देते हैं। गलती का एहसास होते ही मीनाक्षी कहती है, देवरानी जी मुझे माफ कर दो, आप दोनों ने मुझे लड्डू खाने के लिए मना किया था, लेकिन मैं नहीं मानी। अमीर का लड्डू समझकर खा गई। अब से मैं अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं करूंगी। हम घर में गीजर लगवा लेंगे, गर्म पानी से ही बर्तन धोएंगे और कपड़े भी। चलो अच्छा है, तुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया। छोटी बहू, मुझे भी माफ कर दे, मैंने तुझे टॉर्चर कर दिया था। कोई बात नहीं माँ जी, रात गई बात गई। अब आप मुझे अपने हाथ का गाजर का हलवा खिलाइए। हाँ हाँ बिल्कुल। इस तरह सास और जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह घर में गीजर लगवाकर बराबर काम करते हैं और गोपी बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। मम्मी और कितनी देर लगेगी? वी आर हंग्री, जल्दी करो। मम्मी और कितनी देर लगेगी? वी आर हंग्री, जल्दी करो। बस ला रही हूँ। ये दोनों बाप बेटे भी ना। ये लो अंशु, ये तुम्हारा कटलेट, और अनुज ये तुम्हारा आलू का पराठा। जल्दी। मेज पर अपने अपने पसंद का खाना देखकर अनुज अंशु खुश होकर कहते हैं, टेस्ट में बेस्ट, मम्मी इज द बेस्ट। टेस्ट में बेस्ट, मम्मी इज द बेस्ट। बस बस बस, अब दोनों बाप बेटे ज्यादा मक्खन मत लगाओ। इतने में अनुज को गांव से फोन आता है। हेलो, प्रणाम सोहन भैया। अनुज, तुम्हारी भौजी को लड़का हुआ है, आज 2 दिन हो गए, तुम सभी को छठी में आना है। जी ठीक है भैया, हम जरूर आएंगे। स्वाति, बिंदिया, भाभी को लड़का हुआ है, भैया ने गांव बुलाया है। क्या जेठानी जी को बेटा हुआ है? ये तो बड़ी खुशी की बात है। उनकी भी फैमिली पूरी हो गई, हम जरूर जाएंगे।
अगले ही दिन स्वाति दिल्ली शहर से अपनी जेठानी की खुशियों में शामिल होने के लिए जबलपुर गांव आती है। जैसे ही वह आंगन में आती है तभी उसकी सैंडल फिसल जाती है। आउच! अरे रे, तनिक संभाल के देवरानी जी। माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथों में चमकीली पीली चूड़ी, लंबा सा सिंदूर लगाए और सीधे पल्ले की साड़ी पहने जेठानी बिंदिया बोलती है, अरे कैसन बा देवरानी, अरे तुम तो पहचान में ही नहीं आवत हो, एकदम शहर की हीरोइन जैसन लागत हो जीन्स टॉप में, मगर शरीर एकदम सूख के कांटा जैसा हो गया है। कोई बात नहीं, हम तुमको भैंस का मलाई वाला दूध पिलाकर मोटा ताजा कर देंगे। मलाई वाला दूध? याक! देवरानी जी, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं तो जेठानी जी। नमस्ते चाची। अंशु, चल खेलते हैं। मम्मी, मुझे दीदी के साथ खेलना है। अरे बबुआ, तो जाओ ही के साथ खेल ले। आंगन गंदा मत करना, वहीं गोबर से लीपे हैं। समाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, मगर मेरी गंवार जेठानी जी आज भी गाय और गोबर में ही उलझी हैं। भाभी, बड़ी जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो। इस पर बिंदिया गवारों की तरह जोर से ठहाके मारकर हंसते हुए कहती है, अरे देवर जी, खाना तो सुबह ही बन गए, दाल भात बनाए हैं। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी आंगन में बंधी गाय भैंस के गोबर के आसपास मक्खियां भिन बनाती हैं, जिसे देखकर देवरानी कहती है, सोहन भैया, जेठानी जी, आप इन गाय भैंसों के लिए गौशाला क्यों नहीं बनवा लेते और इस मिट्टी के कच्चे आंगन को भी पलस्तर करा लेते। नए जमाने में सभी मॉड्यूलर घर बनवा रहे हैं। बेचारी देवरानी की कही सीधी बात भी गवार जेठानी को खटक जाती है। देवरानी जी, ई मिट्टी का घर आंगन हमरे पुरखों की संपत्ति है, उनकी निशानी है। हम ईमा खुश हैं। शहर की हो तो ज्यादा मॉडर्न पना नहीं झाड़ो। स्वाति हमेशा से ही शहर के मॉडर्न माहौल में रही थी, वहीं बिंदिया गांव की थी। वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। 2 दिन बीत जाते हैं और फिर, जेठानी जी की कल मुन्नी की छठी है ना, अभी तक टेंट वाला या हलवाई कोई नहीं आया। अरे देवरानी जी, टेंट वाले की का जरूरत है, घर में कोनो बियाह थोड़ी है, मुन्ने का छठियार तो है, थोड़ा बहुत साज सजावट तो हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर ही कर लेंगे। और रही हलवाई की, तो ऊ आके भट्टी माँ हांडी चढ़ाए कच्ची पक्की पूरी पका देगा और नोट झाड़ कर ले जाएगा। खाने का मजा तो मिट्टी के चूल्हे पर आता है। मगर जेठानी जी, कल फंक्शन में इतना सारा दावत का खाना चूल्हे पर कैसे बनेगा और धुआं होगा सो अलग। अरे देवरानी जी, खाने में दाल भात पूरी कचौड़ी तिलौड़ी यही तो बनाना है, ये तो हमरे बाएं हाथ का खेल है। अपनी जेठानी की गंवारों भरी बातें सुनकर स्वाति चढ़ जाती है। ओफो, इस गंवार जेठानी को समझाने में सर खपाना बेवकूफी है। जेठानी जी, आपको जो करना है कीजिए, मैं समझ गई हूँ। आपको समझाने में सर खपाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। अरे बात तो हम दोनों देवरानी जेठानी में हो रही थी, ससुर ये भैंसिया बीच में कहाँ से आ गई। इतने में भैंस रम्हाने लगती है। अरे आवत है बिजली, हम जाने थे तुमरा चोकर भूसा खा एक समय है। अगले दिन छठियार होती है। अनुज और सोहन राशन ले आते हैं। बिंदिया, तुमने जो भी राशन का सामान लाने को कहा था सब ला दिया है। आटा, चावल, चीनी, दाल, डालडा, मसाले, सब कुछ। ठीक है, तो फिर अभी से ही हम तैयारी में लग जाते हैं। इसके बाद दोनों भाई दूसरे कामों में लग जाते और बिंदिया ओखली में धान कूटते हुए खटिए पर बिछे गुदरी पर सो रहे अपने बच्चे को देख कर गाती है, जुग जुग जिए सो ललनवा, भवनवा के भाग जागल होए, लाल ना लाल हुए हमरो बबुआ, तो सब घर अंजोर भइल हो। आहा छी, ये जेठानी जी ने तो जैसे कसम खा रखी अपनी गंवार पंती से जीने नहीं देंगी। आज इन्हें समझाना ही होगा। जेठानी जी, बस बहुत हो गया। मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर आपकी गंवार पंती जा ही नहीं रही है। हड़प्पा सभ्यता थोड़ी चल रही है जो आप ओखली में धान कूट रही हैं। इस पत्थर के सिलबट्टे पर मसाला पीसती हैं, गोबर से आंगन लीपती हैं। अरे थोड़ा तो मॉडर्न बनिए। अपनी मॉडर्न देवरानी के झाड़ने पर गंवार जेठानी का पारा चढ़ जाता है और वो पिनक कर बोलती है, बस बहुत हुई गवा देवरानी जी, हम कछु बोलत नहीं है। इका मतलब का शहर में जाकर खुद को का हेमा मालिनी समझती हो? कभी फटा जीन्स पहनती हो, कभी पटर पटर अंग्रेजी छाटत हो। बेचारी देवरानी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह अपनी सफाई देती है। जेठानी जी, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं तो बस रहने दो। जितनी तेज दर्जी कैंची नहीं चलाता, उतनी तेज तुम जुबान चलाती हो। बस लबर लबर बोलना आता है। बस शाम को छठियार खत्म होते ही टिकट कटा के चली जाना शहर। हम गंवार ही ठीक हैं।
इस तरह से दोनों देवरानी जेठानी के बीच बड़ी अनबन हो जाती है। शाम को बिंदिया भारी सी सतरंगी रंग की सितारों भरी साड़ी पहनकर आलता बड़ी सी बिंदी लगाकर गंवार की तरह सजती है। वहीं देवरानी मॉडर्न तरह से हल्का मेकअप करती है, छोटी सी बिंदी, हल्की लिपस्टिक लगाती है। जेठानी जी, ये कैसी साड़ी पहनी है आपने और इतना सारा सिंदूर? ये संतरी साड़ी आपके ऊपर जरा भी अच्छी नहीं लग रही है। मैं आपको दूसरी साड़ी देती हूँ, एकदम हल्के बॉर्डर की है, वो अच्छी लगेगी। राहे देव देवरानी जी, अपनी मॉडर्न महंगी साड़ी अपने पास रखो, हम इसी में ठीक हैं। थोड़ी देर में मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। तभी चंदा और रोमा खाने की थाली देखकर सबके सामने उसकी बड़ी बेइज्जती करती हैं। अम्मा जी, कहा था ना इस गवार के घर नहीं चलते हैं। दावत के खाने में क्या खाने को मिल रहा है? दाल भात, कचौड़ी और तिलौड़ी। कारी बिंदिया, तू तो एकदम गवार रह गई। अरे जमाने को ना देखकर तो कम से कम अपनी मॉडर्न देवरानी की तरह थोड़ी तो मॉडर्न हो जा। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है, और तू एकदम बेलुड़ी बोर्डम लग रही है। न खान पान का पता है, न पहनावे का, और न बोलना बतियाना आता है। अपने गवार होने के चलते जेठानी को सबके सामने जलील होना पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी देवरानी कहती है, बस बहुत हो गया आंटी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जेठानी को कुछ भी कहने की? आप उम्र में बड़ी हैं, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ। चली जाइए यहाँ से। तुमने ठीक कहा था देवरानी जी, हम गवार हैं, गवार। हमको कछु नहीं आता, हम किसी काम के नहीं। नहीं बिंदिया दीदी, आपकी देवरानी है ना, अब वो आपको सब कुछ सिखा देगी। अपनी गवार जेठानी में बदलाव लाने के लिए मॉडर्न देवरानी अगले ही दिन घर में मसाला पीसने की मिक्सी से लेकर जरूरत का सारा सामान खरीद कर ले आती है और उसे सिखाती है। जेठानी जी, यह है मिक्सर, बटन दबाते ही मसाला पिस जाता है। सिलबट्टे ओखली की कोई झिकझिक नहीं। मिक्सर में मसाला डालकर स्वाति बटन दबाती है, जिससे मसाला पिस जाता है। अरे वाह देवरानी जी, ये तो बड़े काम की चीज है। एक बटन दबाते ही गर्र से मसाला पिस जाता है। जेठानी जी, जात है नहीं, जाता है। मशीन चलाना सीखने के साथ स्वाति अपनी गवार जेठानी की लैंग्वेज और उसके लुक में भी एकदम चेंज कर देती है। उसकी सीधे पल्ले की साड़ी और बड़ी सी बिंदी गायब हो जाती है। अरे वाह चाची, आपने तो माँ को एकदम मॉडर्न बना दिया। ये है मेरी जेठानी जी, एकदम सुंदर, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। थैंक यू वेरी मच देवरानी जी, मुझको इतना बदलने के लिए। मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती रही, कभी सोचा ही नहीं कि ये सब कुछ तुम मेरे लिए ही कर रही थी, ताकि मैं जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं। इसके साथ दोनों देवरानी जेठानी अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगती हैं। मगर आज के समाज में रहने के लिए इंसान का सभ्यता और संस्कृति के साथ मॉडर्न होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हर इंसान को माहौल के हिसाब से ढलना ही पड़ता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है।